अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सी कशिश पैदा हो जाती है। एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, जहां जाने का ख्वाब हर नौजवान की आंखों में, जिसकी चमक दमक और ताकत की दास्तानें दुनिया के कोने कोने में सुनाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका की, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन रुकिए, सिर्फ नाम सुनकर वीडियो बंद मत करें, क्योंकि आज हम वो अमेरिका दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा। वो हकाइक बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। क्या आप जानते हैं अमेरिका में एक ऐसी जगह है जहां आप नाश्ता कनाडा में करके दोपहर का खाना अमेरिका में खा सकते हैं और शाम को वापस कनाडा आ सकते हैं बगैर किसी पासपोर्ट के। क्या आपको मालूम है अमेरिका में एक ऐसी रियासत है जहां दर्जा हरारत -70 डिग्री तक गिर जाता है और लोग वहां रहते भी हैं। ये मुल्क कैसा है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, यहाँ जिंदगी गुजारना कितना महंगा है, पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी वहाँ कैसे जाते हैं, और वो मशहूर अमेरिकन ख्वाब जिसका सब जिक्र करते हैं, क्या वो वाकई सच है। आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। हम अमेरिका की गलियों में चलेंगे, उसके शहरों को महसूस करेंगे, उसकी तारीख की हैरानकुन परतें खोलेंगे। तो दोस्तों वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि एक बहुत बड़ा राज आखिर में बताऊंगा जो आपका अमेरिका के बारे में नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, बिल्कुल मुफ्त है और आपको दुनिया के हर मुल्क की ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अमेरिका है क्या। अगर आप दुनिया का नक्शा खोलें तो शुमाली अमेरिका के वसत में एक बहुत बड़ा मुल्क नजर आएगा। ये मुल्क इतना बड़ा है कि आपका दिमाग घूम जाए। 50 रियासतें, 82 लाख मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा रकबा और तकरीबन 34 करोड़ से ज्यादा आबादी। अब जरा सोचें, पाकिस्तान का रकबा कितना है? तकरीबन 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर, यानी अमेरिका पाकिस्तान से तकरीबन 10 गुना बड़ा है और हिंदुस्तान से भी तकरीबन 2.5 गुना बड़ा। ये मुल्क इतना बड़ा है कि उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में अगर आप कार चलाएं तो 5 से 7 दिन लगते हैं, और ये सिर्फ एक सिमत में। लेकिन असल बात यह है कि अमेरिका दुनिया के सबसे ताकतवर ममालिक में से एक नहीं, बल्कि आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है। उसकी फौज दुनिया में सबसे ताकतवर है और टेक्नोलॉजी, साइंस, फिल्म, मौसीकी, फैशन, हर मैदान में ये मुल्क दुनिया को लीड करता है। हॉलीवुड, नासा, सिलिकॉन वैली, न्यूयॉर्क का वॉल स्ट्रीट, ये सब अमेरिका के नाम है। लेकिन ये सब हम आहिस्ता आहिस्ता जानेंगे। पहले चलते हैं इस मुल्क की तारीख की तरफ, जो वाकई हैरानकुन है। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन जिस मुल्क को आज दुनिया की सुपर पावर कहा जाता है वो सिर्फ 250 साल पहले तक मौजूद ही नहीं था। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने आजादी का ऐलान किया। इससे पहले ये इलाका बरतानवी नौआबादियात का हिस्सा था। 13 बरतानवी कॉलोनियां थीं और इन कॉलोनियों ने मिलकर बरतानिया के खिलाफ बगावत की। जॉर्ज वॉशिंगटन ने इस इनकलाब की क़यादत की और बाद में अमेरिका के पहले सदर बने। लेकिन इससे भी पहले इस जमीन पर कौन रहता था? यहाँ रेड इंडियन यानी मकामी अमरीकी लोग रहते थे। हजारों साल से इनकी तहजीबें यहाँ फल फूल रही थी। लेकिन जब यूरोप से लोग आना शुरू हुए तो ये लोग बीमारियों और जंगों के बायस तकरीबन खत्म हो गए। ये तारीख का एक बहुत तारीख बाब है जिसे अमेरिका आज भी तस्लीम करता है और इस पर बहस होती रहती है। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि अमेरिका की आबादी सिर्फ यूरोपी नहीं है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पूरी दुनिया आकर बसी है। यहाँ अफ्रीकी नस्ल के लोग हैं जिनके आबा व अजदाद को गुलाम बनाकर लाया गया था। ये भी तारीख का एक बहुत दर्दनाक बाब है। यहाँ हिस्पानवी नस्ल के लोग हैं, एशियाई हैं, अरब हैं और करोड़ों की तादाद में जनूबी एशियाई यानी पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी। इसीलिए अमेरिका को मल्टीकल्चरल या कसीर सकाफती मुल्क कहते हैं। इसे मिल्टिंग पार्ट कहते हैं, एक ऐसा बर्तन जिसमें पूरी दुनिया की सकाफतें आकर मिल गई हैं। अब आते हैं कुछ ऐसे हकायक की तरफ जो आपने शायद कहीं नहीं सुने। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की कोई सरकारी कौमी जबान नहीं है? जी हाँ, अंग्रेजी तो सब बोलते हैं, लेकिन आईनी तौर पर अमेरिका ने कोई एक जबान सरकारी करार नहीं दी। और ये भी हैरानकुन है कि अमेरिका में 600 से ज्यादा जबानें बोली जाती हैं। उर्दू भी उन्हीं में से एक है। न्यूयॉर्क में तो उर्दू इतनी बोली जाती है कि वहाँ उर्दू अखबार और रेडियो स्टेशन भी मौजूद हैं। लेकिन असल बात यह है कि अमेरिका का जोग्राफिया भी किसी कहानी से कम नहीं। इस मुल्क में सहरा भी हैं और बर्फ से ढके पहाड़ भी, घने जंगल भी हैं और खूबसूरत साहिल भी। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलें भी अमेरिका और कनाडा की सरहद पर हैं, जिन्हें ग्रेट लेक्स कहते हैं। ग्रैंड कैनियन है जो दुनिया के 7 कुदरती अजायबात में से एक है। येलोस्टोन नेशनल पार्क है जहाँ जमीन के अंदर से गर्म पानी के फवारे उठते हैं। और अमेज़न के बाद दुनिया के सबसे घने जंगल भी अमेरिका के अलास्का में है। चलिए अब थोड़ा चलते हैं अमेरिकी जिंदगी की तरफ। अगर आप किसी से पूछें कि अमेरिका कैसा है तो वो कहेगा चमक दमक है, पैसे हैं, खुशहाली है। लेकिन हकीकत इससे कुछ ज्यादा पेचीदा है। अमेरिका में वाकई बहुत पैसा है। इसकी जीडीपी यानी मईशत का हुजम 25 से 27 ट्रिलियन डॉलर के लगभग है। ये चीन, जापान, जर्मनी और बरतानिया की मुश्तरका मईशत से भी बड़ी है। अमेरिकी डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है, यानी पूरी दुनिया में तिजारत इसी करेंसी में होती है। जब डॉलर कमजोर होता है तो दुनिया भर की मईशतें हिलती हैं। लेकिन अमेरिका में रहना सस्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं। अमेरिका में औसत किराया एक कमरे के फ्लैट का 1000 से 2000 डॉलर महाना है। और ये छोटे शहरों की बात है। न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को या लॉस एंजलिस जैसे बड़े शहरों में तो 3 से 4000 डॉलर महाना से कम में ढंग का फ्लैट नहीं मिलता। सेहत की सहूलत यानी हेल्थ केयर भी महंगी है। अगर इंश्योरेंस ना हो तो डॉक्टर के पास जाना कर्ज का बायस बन सकता है। यूनिवर्सिटी
یونیورسٹی کی تعلیم بھی بہت مہنگی ہے۔ امریکہ میں اوسط طالب علم لاکھوں ڈالر کے قرض میں ڈوب کر ڈگری حاصل کرتا ہے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن امریکہ میں 30 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہیں۔ دنیا کی سب سے امیر قوم میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر رہتے ہیں۔ یہ وہ سچائی ہے جو ہالی ووڈ فلمیں نہیں دکھاتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ بری جگہ ہے۔ امریکہ میں مواقع ہیں، بہت سارے مواقع۔ اگر آپ محنتی ہیں، ہنرمند ہیں، تو امریکہ آپ کو وہ تنخواہ دے سکتا ہے جس کا آپ نے خواب میں بھی نہ سوچا ہو۔ ایک اچھا سافٹ ویئر انجینئر امریکہ میں 1,50,000 سے 2 لاکھ ڈالر سالانہ کما سکتا ہے۔ ایک ڈاکٹر 3 سے 4 لاکھ ڈالر۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے ذہین اور محنتی لوگ امریکہ کا رخ کرتے ہیں۔ اسے برین ڈرین کہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں امریکی ثقافت کی۔ امریکہ میں زندگی پاکستان یا ہندوستان سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں کا سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ یہاں فردیت کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ انڈیویجولزم، یعنی ہر انسان خود اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ بچہ 18 سال کا ہو جائے تو والدین عموماً اسے خود کفیل ہونے کی توقع رکھتے ہیں۔ بہت سے بچے کالج کی فیس خود کماتے ہیں، پارٹ ٹائم کام کرتے ہیں۔ رشتوں میں وہ گہرائی اور قربت نہیں ہوتی جو ہماری ثقافت میں ہے۔ پڑوسی آپ سے ملاقات کرے تو ضروری نہیں، لیکن اگر آپ مصیبت میں ہوں تو مدد کو بھی آ جائیں گے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ امریکی لوگ مجموعی طور پر دوستانہ ہیں۔ وہ مسکرا کر ملتے ہیں، ہاؤ آر یو کہتے ہیں۔ البتہ یہ ہاؤ آر یو اکثر صرف فارمیلٹی ہوتی ہے، اس کا ڈیٹیل میں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ امریکی کھانا بھی ہماری ثقافت سے مختلف ہے۔ یہاں فاسٹ فوڈ کلچر بہت زیادہ ہے۔ میک ڈونلڈز، برگر کنگ، سب وے، یہ سب امریکی ایجادات ہیں۔ لیکن اب امریکہ میں ہر قسم کا کھانا ملتا ہے، چینی، میکسیکن، انڈین، پاکستانی، اطالوی، جاپانی۔ آپ ہیوسٹن یا نیو یارک میں نہاری اور بریانی بھی کھا سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے لاہور یا کراچی میں۔ یہاں سب سے حیران کن چیز یہ ہے کہ امریکہ کی کھانے پینے کی عادات صحت کے لیے اکثر اچھی نہیں ہے۔ امریکہ میں موٹاپے کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ میں سے ایک ہے۔ تقریباً 40% سے زیادہ آبادی موٹاپے کا شکار ہے۔ فاسٹ فوڈ، بڑی بڑی پورشن اور کم ورزش۔ لیکن ساتھ ہی امریکہ میں ہیلتھ کانشیس لوگوں کی بھی کوئی کمی نہیں۔ جم کلچر بہت زیادہ ہے، ہر جگہ جاگنگ ٹرکس ہیں، آرگینک فوڈ کی دکانیں ہیں۔ چلیے اب بات کرتے ہیں ہم پاکستانیوں اور ہندوستانیوں کی، جو آپ کے لیے سب سے اہم حصہ ہے۔ امریکہ میں پاکستانی نژاد لوگوں کی تعداد 5 سے 8 لاکھ کے درمیان ہے، مختلف اندازے ہیں، اور ہندوستانی نژاد امریکیوں کی تعداد تقریباً 40 لاکھ سے زیادہ ہے، جو امریکہ کی سب سے بڑی اور کامیاب ترین ایشیائی کمیونٹیوں میں سے ایک ہے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن امریکہ میں کئی بڑی کمپنیوں کے CEO ہندوستانی نژاد ہیں۔ گوگل کے سندر پچائی، مائکروسافٹ کے ستیا ندیلا، IBM کی ارونا بھاسکر۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ جنوبی ایشیائی لوگوں نے امریکہ میں کتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی بھی امریکہ میں بہت متحرک ہے۔ نیو یارک، ہیوسٹن، شکاگو، لاس اینجلس، ڈالس، یہ وہ شہر ہیں جہاں سب سے زیادہ پاکستانی رہتے ہیں۔ نیو یارک میں تو ایک پوری آبادی کا علاقہ ہے جسے لٹل پاکستان کہتے ہیں۔ وہاں اردو بولی جاتی ہے، حلال کھانا ملتا ہے، پاکستانی کپڑے کی دکانیں ہیں، مسجدیں ہیں، اور یوں لگتا ہے جیسے آپ پاکستان کے کسی شہر میں ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ جاتے کیسے ہیں، ویزا ملتا کیسے ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ امریکہ کے ویزے کئی قسم کے ہیں۔ اسٹوڈنٹ ویزا یعنی F1 ویزا جو پڑھائی کے لیے ہے، یہ سب سے زیادہ لوگ لیتے ہیں۔ ورک ویزا یعنی H1B جو نوکری کے لیے ہے، یہ بہت مشہور ہے اور اس کی بہت مانگ ہے۔ گرین کارڈ جو مستقل رہائش کا اجازت نامہ ہے، اور پھر امریکی شہریت جو عموماً 5 سال رہائش کے بعد ملتی ہے۔ لیکن امریکہ کا ویزا آسانی سے نہیں ملتا۔ انٹرویو لیا جاتا ہے، بینک سٹیٹمنٹ چیک ہوتی ہے، کاغذات دیکھے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ڈگری ہے، ہنر ہے اور مقصد واضح ہے تو راستے موجود ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ امریکہ میں پڑھنا بھی مہنگا ہے، لیکن اسکالرشپس بھی بہت ہیں۔ اگر آپ ذہین ہیں اور اچھے نمبر ہیں تو MIT، ہارورڈ، اسٹینفورڈ جیسی یونیورسٹیاں پوری اسکالرشپ بھی دیتی ہیں۔ ان یونیورسٹیوں سے ڈگری لینا دنیا میں کہیں بھی دروازے کھول دیتی ہے۔ ہارورڈ اور MIT کو دنیا کی سب سے بہترین یونیورسٹیاں مانا جاتا ہے۔ چلیے اب اس سفر کا سب سے مزیدار حصہ شروع کرتے ہیں۔ چلتے ہیں امریکہ کی سڑکوں پر، اس کے شہروں میں، اس کی گلیوں میں۔ شروع کرتے ہیں دارالحکومت واشنگٹن DC سے۔ واشنگٹن DC وہ شہر ہے جہاں امریکہ کی حکومت چلتی ہے۔ یہاں وائٹ ہاؤس ہے جہاں امریکہ کا صدر رہتا ہے۔ یہاں کیپٹل بلڈنگ ہے جہاں امریکی پارلیمان یعنی کانگریس بیٹھتی ہے۔ لیکن واشنگٹن DC کی ایک خاص بات جو بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی امریکی ریاست کا حصہ نہیں، یہ ایک الگ وفاقی ضلع ہے جسے ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کہتے ہیں۔ جب آپ واشنگٹن پہنچیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ شہر دوسرے امریکی شہروں سے مختلف ہے۔ یہاں زیادہ اونچی عمارتیں نہیں ہیں۔ قانون ہے کہ کوئی عمارت کیپٹل بلڈنگ سے اونچی نہیں بن سکتی۔ سڑکیں صاف ستھری ہیں، میوزیم ہیں، یادگاریں ہیں، اور سب سے بڑی بات یہاں کے بیشتر میوزیم مفت ہیں۔ اسمتھسونین انسٹیٹیوشن کے میوزیم جو دنیا کے سب سے بڑے میوزیم کمپلیکس میں سے ایک ہے، بالکل مفت ہیں۔ وہاں آپ انسانی تاریخ سے لے کر خلائی تحقیق تک سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ واشنگٹن میں لنکن میموریل ہے جہاں ابراہم لنکن کا بہت بڑا مجسمہ ہے۔ یہ وہی لنکن ہے جنہوں نے غلامی ختم کی۔ واشنگٹن مونومنٹ ہے جو ایک بہت اونچا مینار ہے۔ یہ امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن کی یاد میں ہے، اور وہ مشہور ریفلیکٹنگ پول ہے جہاں مارٹن لوتھر کنگ نے اپنی مشہور تقریر
तस्वीर दी थी, I have a dream, यानी मेरा एक ख्वाब है। लेकिन वॉशिंगटन डीसी में हर साल मार्च और अप्रैल में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है, जब जापानी चेरी के दरख्त फूल जाते हैं और पूरी सिटी गुलाबी रंग की चादर ओढ़ लेती है। ये दुनिया के खूबसूरत तरीन मनाजिर में से एक है। अब चलते हैं अमेरिका के सबसे मशहूर शहर की तरफ, न्यूयॉर्क सिटी। और जैसे ही आपने न्यूयॉर्क का नाम सुना, आपके जहन में स्काईलाइन आई होगी, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग आई होगी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आई होगी, टाइम स्क्वायर की रंगीन रोशनी आई होगी। न्यूयॉर्क वो शहर है जो कभी सोता नहीं, जिसे द सिटी दैट नेवर स्लिप्स कहते हैं। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि न्यूयॉर्क में तकरीबन 8 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं और उनमें से आधे से ज्यादा लोग वो हैं जिनका असल वतन कोई और मुल्क है। न्यूयॉर्क में आपको हर नस्ल, हर मजहब, हर सकाफत के लोग मिलेंगे। यहाँ पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर भी है और पाकिस्तानी डॉक्टर भी, हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट भी है और हिंदुस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी। न्यूयॉर्क की मेन हिटन आइलैंड दुनिया की सबसे महंगी जगहों में से एक है। यहाँ एक छोटा सा फ्लैट भी $1 मिलियन से कम में नहीं मिलता। लेकिन न्यूयॉर्क के करीब न्यू जर्सी में या ब्रॉन्क्स में या क्वींस में कदरे सस्ता मिलता है और वहाँ पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी कम्युनिटियां बड़ी तादाद में रहती हैं। टाइम स्क्वायर का जिक्र करें तो आंखों के सामने वो चमकती दमकती बिल्डिंगें आती हैं जिन पर बड़े बड़े इश्तिहार लगे हैं। रात को यहाँ दिन जैसी रोशनी होती है। दुनिया भर से सयाह यहाँ आते हैं, सेल्फियां लेते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं। सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क के बीच में एक बहुत बड़ा पार्क है जहाँ आप शहर की भीड़ भाड़ से बचकर जरा सुकून पा सकते हैं। यहाँ लोग जॉगिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, खानदान के साथ पिकनिक मनाते हैं। न्यूयॉर्क की सबवेज यानी जेर जमीन ट्रेन का निजाम बहुत मशहूर है। 24 घंटे चलती है, हर जगह जाती है, लेकिन कभी कभी जरा पुरानी और शोर वाली होती है। लेकिन इस सबवे में बैठकर आपको असल न्यूयॉर्क नजर आता है। एक ही डब्बे में वकील भी होता है और मजदूर भी, फनकार भी होता है और उस्ताद भी। यही न्यूयॉर्क की असल तस्वीर है। लेकिन असल बात यह है कि न्यूयॉर्क में फूड कल्चर लाजवाब है। दुनिया के बेहतरीन रेस्टोरेंट यहाँ है। मशहूर न्यूयॉर्क पिज्जा है जो पतला होता है और सड़क किनारे की रेहड़ियों पर बहुत सस्ता मिलता है। हॉट डॉग है, बिगल है जो न्यूयॉर्क की खास रोटी है। और हाँ, न्यूयॉर्क में हलाल फूड ट्रिक्स बहुत मशहूर है, जहाँ सारी दुनिया के ये हलाल गाइस ट्रिक जो मेन हिटन में है बहुत मशहूर है और वहाँ हर वक्त लंबी कतार लगी रहती है। अब चलते हैं मगरिब की तरफ, लॉस एंजलिस की तरफ, LA। ये वो शहर है जहाँ ख्वाब पूरे होते हैं, या कम से कम लोग यही सोच कर आते हैं। लॉस एंजलिस हॉलीवुड का घर है, दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री का मरकज। यहाँ हॉलीवुड का मशहूर निशान पहाड़ी पर लिखा है। यहाँ वॉल ऑफ फेम है जहाँ मशहूर फनकारों के सितारे जमीन पर लगे हैं। यहाँ यूनिवर्सल स्टूडियोज है जहाँ आप फिल्म बनाने के अमल को करीब से देख सकते हैं। लॉस एंजलिस का मौसम लाजवाब है, तकरीबन सारा साल गर्म और खुशगवार। यहाँ समंदर भी है, पहाड़ भी और सहरा भी करीब है। मशहूर सांता मोनिका बीच है जहाँ आप गुरूब आफ्ताब देखें तो महसूस हो कि जन्नत आ गई। लेकिन लॉस एंजलिस में ट्रैफिक बहुत बुरी है, शायद दुनिया की बदतरीन ट्रैफिक में से एक। यहाँ बगैर कार के गुजारा बहुत मुश्किल है। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन लॉस एंजलिस में इतने पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी रहते हैं कि यहाँ पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी खाने के रेस्टोरेंट की भरमार है। पालू वर्दे एरिया में ईरान और मिडल ईस्ट के लोग बहुत हैं। फ्रीमंट के करीब हिंदुस्तानी कम्युनिटी बहुत मजबूत है और अर्टीजिया को लिटिल इंडिया कहते हैं, जहाँ आपको सीधा इंडिया में होने का एहसास होगा। लेकिन असल बात यह है कि लॉस एंजलिस में बेघर लोगों का बहरान भी बहुत शदीद है। मशहूर स्कैड्रो इलाके में हजारों लोग। अब चलते हैं एक ऐसे शहर की तरफ जो अमेरिका में तो है लेकिन लगता है किसी और दुनिया से आया हो, लॉस वेगस। सहरा के बीच में बसा ये शहर रोशनियों का शहर है। इसे सिटी ऑफ लाइट्स भी कहते हैं। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े और शानदार होटल हैं। हर होटल एक दुनिया है। वेनिशियन होटल में आप गोंडोला में बैठ सकते हैं जैसे इटली के वेनिस में हो। एक्सकैलिबर होटल किले जैसा है। और मशहूर वेगस स्ट्रिप जहाँ आप रात भर चलें तो थकान ना आए। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि लॉस वेगस में जवा खेलना कानूनी है और यही इस शहर की मईशत की बुनियाद है। हर साल 40 मिलियन से ज्यादा सयाह यहाँ आते हैं। शादियां भी यहाँ बहुत मशहूर हैं। कई जोड़े लॉस वेगस आकर शादी कर लेते हैं क्योंकि यहाँ चंद घंटों में शादी हो सकती है। लॉस वेगस से करीब होवर डैम है जो एक तारीखी इंजीनियरिंग कारनामा है और 1 घंटे की ड्राइव पर ग्रैंड कैनियन है जो वाकई आपकी सांस रोक देगा। ग्रैंड कैनियन एक बहुत गहरी खाई है जो कोलोराडो दरिया ने लाखों साल में बनाई है। इसकी गहराई 1 मील से ज्यादा है और चौड़ाई 18 मील तक। ऊपर से देखें तो सर चक्कर आ जाए। यहाँ आने वाले कुछ सयाह कहते हैं कि ये जिंदगी बदल देने वाला तजुर्बा है। लेकिन ग्रैंड कैनियन की चट्टानें 2 अरब साल पुरानी हैं। यानी जब इन चट्टानों पर आप कदम रखते हैं तो आप 2 अरब साल पुरानी तारीख पर चल रहे होते हैं। अब बात करते हैं शिकागो की। शिकागो को विंडी सिटी कहते हैं क्योंकि यहाँ बहुत तेज हवाएं चलती हैं। ये शहर मिशिगन झील के किनारे बसा है और इसकी स्काई लाइन दुनिया की खूबसूरत तरीन स्काई लाइन्स में से एक है। शिकागो में आर्किटेक्चर यानी तामीराती फन बहुत मशहूर है। यहाँ की कई इमारतें दुनिया में पहली बार बनाई गई। पहली स्काई स्क्राइपर यानी आसमान छोती इमारत भी शिकागो में बनी थी। शिकागो में डीप डिश पिज्जा मशहूर है जो न्यूयॉर्क के पतले पिज्जे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बहुत मोटा, बहुत भरा हुआ, एक पीस भी पूरी भूख मिटा दे। और यहाँ की मशहूर शिकागो स्टाइल हॉट डॉग है जिसमें सरसों के अलावा हर चीज डाली जाती है लेकिन केचप नहीं। ये यहाँ का उसूल है। लेकिन असल बात यह है कि
शिकागो में जराइम की शरह भी दीगर बड़े शहरों के मुकाबले में ज्यादा रही है, खास तौर पर जनूबी शिकागो के कुछ इलाके। ये एक अहम मसला है जिस पर अमरीकी सियासत में बहुत बहस होती है। अब बात करते हैं टेक्सास की, वो रियासत जो कहती है हर चीज टेक्सास में बड़ी होती है और सच में बड़ी होती है। टेक्सास अमेरिका की दूसरी बड़ी रियासत है, रकबे में और आबादी में भी। ह्यूस्टन टेक्सास का सबसे बड़ा शहर है और नासा का हेडक्वार्टर यहीं है, जॉनसन स्पेस सेंटर। अगर आप खला के दीवाने हैं तो ह्यूस्टन आपकी जन्नत है। ह्यूस्टन में पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत मजबूत है, यहाँ सैकड़ों पाकिस्तानी रेस्तोरां, दुकानें, मस्जिदें हैं। ह्यूस्टन में तेल और गैस की सनत बहुत बड़ी है और बहुत से पाकिस्तानी इंजीनियर यहाँ काम करते हैं। डालस जो टेक्सास का दूसरा बड़ा शहर है, वो भी पाकिस्तानियों का पसंदीदा शहर है। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन टेक्सास में हर साल तूफानी मौसम आता है, हैरिकेन्स आते हैं, टोर्नेडो आते हैं, जालाबारी होती है। 2021 में तो सर्दियों में ऐसा तूफान आया कि पूरे टेक्सास की बिजली चली गई और लोग अपने घरों में जम गए। इस वाकये ने अमेरिका को हिला दिया था। अब चलते हैं शुमाल की तरफ, अलास्का की तरफ। अलास्का अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत है, लेकिन आबादी सबसे कम है। ये कनाडा के जरिए बाकी अमेरिका से अलग है। यहाँ सर्दियों में दर्जा हरारत -70 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन गर्मियों में आधी रात को सूरज नहीं डूबता, मिडनाइट सन होती है और यहाँ नॉर्दर्न लाइट्स यानी कुतबी रोशनियां भी नजर आती हैं, जो ऐसा नजारा है कि आप बस देखते ही रह जाएं। आसमान पर सब्ज, नीली और जामनी रोशनियां रक्स करती हैं। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि अलास्का को अमेरिका ने रूस से 1867 में खरीदा था, सिर्फ $70 लाख में। आज इस जमीन पर तेल के बहुत बड़े ज़खायर हैं, मादनियात हैं और माही गिरी की बहुत बड़ी सनत है। इस वक्त लोगों ने इस सौदे को पागलपन कहा था, लेकिन आज इसे बेहतरीन सौदा माना जाता है। अब बात करते हैं सिलिकॉन वैली की। अगर अमेरिका दुनिया की टेक्नोलॉजी की सुपर पावर है तो सिलिकॉन वैली उसका दिल है। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को के करीब सांता क्लेरा वैली में ये इलाका है जहाँ गूगल, एप्पल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, इंटेल ये सब कंपनियां हैं। दुनिया की सबसे कीमती टेक्नोलॉजी कंपनियां यहाँ से चलती हैं। लेकिन असल बात यह है कि सिलिकॉन वैली में काम करना भी एक अलग दुनिया है। यहाँ कंपनियां अपने मुलाजिमीन को मुफ्त खाना देती हैं, जम देती हैं, अच्छी तनख्वाह देती हैं, हत्ता कि कुछ कंपनियां घर लाने ले जाने के लिए बसें भी देती हैं। लेकिन सैन फ्रांसिस्को में किराया आसमान को छूता है। एक कमरे का फ्लैट $3000 से कम में मिलना मुश्किल है। लेकिन सिलिकॉन वैली में हिंदुस्तानी निजात इंजीनियरों और एंटरप्रेन्योर्स का हिस्सा बहुत ज्यादा है। कुछ आदाद व शुमार के मुताबिक वहाँ की तकरीबन 15 से 20% टेक कंपनियों के बानी या बड़े ओहदेदार जनूबी एशियाई नजाद हैं। ये बहुत बड़ा एजाज है और हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। अब बात करते हैं अमेरिका की मईशत के कुछ अहम पहलुओं की। अमेरिका की मईशत दुनिया में सबसे बड़ी क्यों है? इसकी वजह है इसकी सर्विसेज इंडस्ट्री, जो GDP का 70 से 80% है। फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, सेहत, तालीम, रिटेल, मीडिया, ये सब बड़ी इंडस्ट्रियां हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क भी है। अमेरिकी ज़राअत इतनी ताकतवर है कि दुनिया को खाना खिला सकती है। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि अमेरिका पर भी कर्ज है, तकरीबन $33 ट्रिलियन से ज्यादा का कर्ज, जो हर अमरीकी शहरी के हिस्से में $1 लाख से ज्यादा आता है। लेकिन इस कर्ज के बावजूद अमरीकी डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी है, क्योंकि पूरी दुनिया अमेरिका पर भरोसा करती है। अमेरिका की स्टॉक मार्केट यानी वॉल स्ट्रीट दुनिया की मईशत को चलाती है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है। जब वॉल स्ट्रीट छिकता है तो पूरी दुनिया को बुखार हो जाता है। 2008 का माली बहरान अमेरिका से शुरू हुआ और पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ गई। लेकिन असल बात यह है कि अमेरिका की कामयाबी सिर्फ वसाइल की वजह से नहीं है। अमेरिका की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह इसका निजाम है, इसका कानून है, इसकी आजादी है। यहाँ कोई भी अगर मेहनत करे, कारोबार करे तो उसे तहफ्फुज मिलता है, इसके हुकूक महफूज हैं। और यही वजह है कि दुनिया भर से लोग यहाँ आते रहे हैं और अमेरिका को बनाते रहे हैं। अब आते हैं कुछ ऐसे हैरानकुन और मजेदार हकायक की तरफ जो आपको हंसाएं भी और सोचने पर मजबूर भी करें। लेकिन अमेरिका में हर साल हर बंदे की औसतन इतनी कागजी कार्रवाई होती है कि अगर जोड़ी जाए तो दुनिया का चक्कर लगा सके। अमेरिका में बाहर खाने का कल्चर इतना ज्यादा है कि औसत अमरीकी खानदान अपने खाने के बजट का निस्फ बाहर खाने पर खर्च करता है। अमेरिका में कुत्तों और बिल्लियों पर हर साल $120 अरब से ज्यादा खर्च होता है। पालतू जानवरों की सनत पाकिस्तान की पूरी मईशत से बड़ी है। अमेरिका में हर घंटे 3000 से ज्यादा पिज़्ज़े ऑर्डर होते हैं। अमेरिका में काफी पीने का कल्चर बहुत ज्यादा है। औसत अमरीकी दिन में 3 से 4 कप काफी पीता है। स्टारबक्स सिर्फ अमेरिका में हजारों शाखें रखता है। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि अमेरिका में हर साल तकरीबन 5 लाख शादियां होती हैं, लेकिन साथ ही तकरीबन इतने ही तलाक भी। तलाक की शरह तकरीबन 50% है। ये वो समाजी मसला है जिस पर अमेरिका में बहुत बहस होती है। अमेरिका में गिनू यानी हथियारों का मसला भी बहुत बड़ा है। अमेरिका में शहरियों के पास हथियार रखने का आईनी हक है और तकरीबन 40% अमरीकी खानदानों में बंदूक मौजूद है। इससे गन वायलेंस यानी हथियारों से तशद्दुद का मसला बहुत बड़ा है, जो हर साल हजारों जाने लेता है। लेकिन अमेरिका दुनिया का वो मुल्क है जहाँ सबसे ज्यादा नोबल इनाम याफ्ता है। अमेरिका को मिलने वाले नोबल इनामों की तादाद दुनिया के किसी भी मुल्क से ज्यादा है। साइंस, अदब, अमन, मईशत, हर शोबे में अमरीकी सबसे आगे हैं। अब बात करते हैं अमरीकी सियासत की, जो दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सियासत है। अमरीका एक जमहूरियत है, लेकिन ये पाकिस्तान या हिंदुस्तान जैसी पार्लिमानी
जमहूरियत नहीं, ये सदारती निजाम है जहाँ सदर बराह रास्त अवाम मुंतखब करते हैं। दो बड़ी पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। हर 4 साल बाद सदारती इंतखाबात होते हैं और पूरी दुनिया उन्हें देखती है। अमेरिका का सदर दुनिया का सबसे ताकतवर फर्द माना जाता है। लेकिन असल बात यह है कि अमेरिका में सियासी तकसीम भी बहुत गहरी है। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन ना सिर्फ वोट करने में अलग हैं, बल्कि उन्होंने अलग अलग मीडिया, अलग अलग नजरियात, हत्ता के अलग अलग इलाके बना लिए हैं। नीली रियासतें यानी डेमोक्रेट और सुर्ख रियासतें यानी रिपब्लिकन। ये तकसीम पिछले कुछ बरसों में और गहरी हुई है। अमेरिका की फौज का जिक्र करें तो ये वाकई दुनिया में कोई मिसल नहीं रखती। अमेरिका दुनिया के दिफाई बजट का तकरीबन 40% तनहा खर्च करता है। पूरी दुनिया में अमेरिका के हजारों फौजी अड्डे हैं। पाकिस्तान में भी वो बहुत फाल रहे हैं। नासा और पेंटागन, ये 2 इदारे हैं जो अमेरिका की ताकत की अलामत है। अब बात करते हैं अमेरिकी मौसम की, क्योंकि ये भी बहुत दिलचस्प है। अमेरिका इतना बड़ा है कि एक ही वक्त में एक जगह बर्फ पड़ रही हो तो दूसरी जगह साहिल पर लोग धूप में नहा रहे हो। फ्लोरिडा में सर्दियों में भी गर्मी होती है, इसीलिए उसे सनशाइन स्टेट कहते हैं और वहाँ बूढ़े अमेरिकी आकर बसते हैं। जबकि मोंटाना, नॉर्थ डाकोटा, मिनेसोटा में सर्दी इतनी होती है कि चेहरे मुंजमद हो जाएं। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि अमेरिका का मिडवेस्ट टोर्नेडो एली यानी आंधी गली कहलाता है, क्योंकि वहाँ हर साल सैकड़ों बगोले आते हैं। इन बगोलों को टोर्नेडो कहते हैं, जो बस्तियां उठाकर ले जाते हैं। कुछ लोग इन बगोलों का पीछा करते हैं, उन्हें स्टॉर्म चेसर्स कहते हैं। ये अपने आप में एक पेशा है अमेरिका में। अब आते हैं कुछ अनोखे और अजीब कवानीन की तरफ जो अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में है, और ये वाकई आपको हंसाएंगे या सोचने पर मजबूर करेंगे। लेकिन अमेरिका की रियासत ओहायो में हार्पून से मछली मारना गैर कानूनी है। एरिजोना में गधे को बाथ टब में रखना गैर कानूनी है। फ्लोरिडा में पार्क में या किसी अवामी जगह सिंगल नहीं गंगनाना चाहिए, क्योंकि ये गैर कानूनी है। इलिनॉय में ट्राई पहने बगैर मछली पकड़ना गैर कानूनी है। ये कानून किताबों में मौजूद हैं, अगरचे लागू नहीं होते, लेकिन इनसे पता चलता है कि अमेरिका की तारीख में कितने अनोखे हालात रहे होंगे। लेकिन असल बात यह है कि अमेरिका का कानूनी निजाम बहुत मजबूत है। आईन की बालादस्ती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी होता है। शहरियों को आजादी इजहार, मजहबी आजादी, प्रेस की आजादी, ये सब बुनियादी हुकूक दिए गए हैं। यही वजह है कि अमेरिका में लोग सदर पर भी खुलकर तनकीद कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। अब एक और बहुत अहम बात जो आपको जाननी चाहिए वो है अमेरिका का तालीमी निजाम। यहाँ इब्तदाई तालीम से हाई स्कूल तक सरकारी स्कूल मुफ्त है, लेकिन अमीर इलाकों के सरकारी स्कूल और गरीब इलाकों के सरकारी स्कूल का फर्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये मकामी टैक्सों से चलते हैं। हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड, येल, प्रिंसटन, ये सब आईवी लीग यूनिवर्सिटियां हैं जिनसे डिग्री लेना दुनिया में सबसे बड़ी एकेडमिक कामयाबी मानी जाती है। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी तलबा की तादाद लाखों में है। हर साल हजारों पाकिस्तानी बच्चे अमेरिका में पढ़ने जाते हैं और उनमें से बहुत से वहीं रह जाते हैं। इसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है। अब जरा बात करते हैं अमेरिकी खेलों की, क्योंकि खेल अमेरिकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। अमेरिका में क्रिकेट ज्यादा मशहूर नहीं, यहाँ फुटबॉल मशहूर है, लेकिन ये वो फुटबॉल नहीं जिसे हम फुटबॉल कहते हैं। अमेरिकन फुटबॉल एक अलग खेल है जिसमें गोल नहीं होते बल्कि टच डाउन होते हैं। इसका सबसे बड़ा टूर्नामेंट सुपर बॉल होता है, जिसे हर साल 120 मिलियन से ज्यादा लोग टेलीविजन पर देखते हैं। इसमें हाफ टाइम शो भी होता है जिसमें दुनिया के मशहूर तरीन फनकार परफॉर्म करते हैं। बास्केटबॉल भी बहुत मशहूर है। NBA दुनिया की सबसे अच्छी बास्केटबॉल लीग है। बेसबॉल अमेरिका का कौमी खेल है जिसे पास टाइम कहते हैं, और आइस हॉकी भी कनाडा के साथ मिलकर अमेरिका की बड़ी पेशावराना लीग NHL में खेली जाती है। लेकिन अमेरिका में खेलों पर हर साल $500 अरब से ज्यादा खर्च होता है। खेलों की इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा कारोबार है। अब चलते हैं अमेरिका की एक और अनोखी हकीकत की तरफ जो बहुत कम लोग जानते हैं। अमेरिका में मजहब की आजादी है, लेकिन अमेरिका एक बहुत मजहबी मुल्क भी है। अमेरिका की अक्सरियत किसी न किसी मजहब को मानती है। ईसाईयत सबसे बड़ा मजहब है, लेकिन इस्लाम तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका में आज तकरीबन 40 लाख से ज्यादा मुसलमान रहते हैं और हर साल उनकी तादाद बढ़ रही है। अमेरिका की कांग्रेस में मुसलमान अरकान भी है, लेकिन असल बात यह है कि 9/11 के बाद अमेरिका में मुसलमानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम का खौफ बढ़ा, लेकिन साथ ही अमेरिकी मुसलमान, पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी कम्युनिटियां अपने हुकूक के लिए आवाज उठाती रही और आज भी उठाती हैं। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जहां आप अपनी आवाज उठा सकते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं अमेरिका के माहौल की। अमेरिका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कार्बन गैसी फैलाने वाला मुल्क है। यहाँ गाड़ियों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। गाड़ियां बड़ी और ताकतवर हैं। पेट्रोल सस्ता है निस्बतन यूरोप के, लेकिन साथ ही टेस्ला की इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी अमेरिका से निकली हैं और सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइन्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है। कैलिफोर्निया में तो माहौलियाती कवानीन बहुत सख्त हैं। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि अमेरिका में नेशनल पार्क्स का निजाम दुनिया का बेहतरीन है। येलोस्टोन, योसेमिटी, ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स, ज़ेवन, ये सब पार्क्स कुदरत के शाहकार हैं। हर साल इन चलिए अब बात करते हैं मुस्तकबिल की। अमेरिका का मुस्तकबिल कैसा है? क्या अमेरिका हमेशा सुपर पावर रहेगा? ये सवाल आज बहुत लोग पूछते हैं। चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसकी मईशत अमेरिका के करीब पहुंच रही है। हिंदुस्तान तीसरी बड़ी मईशत बन रहा है, लेकिन अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, इजादात हैं, तालीम है, मजबूत इदारे हैं। अमेरिका के पास दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियां हैं और अमेरिका के पास अपनी तरफ खींचने की ताकत है। हर मुल्क के ज़हीन लोग वहां जाते हैं
हैं और वहां रहना चाहते हैं। लेकिन 2020 में जब पूरी दुनिया कोविड से लड़ रही थी, अमेरिका ने सिर्फ 9 महीनों में वैक्सीन बना ली, जो आमतौर पर 10 से 15 साल का काम होता है। ये अमेरिकी साइंस और टेक्नोलॉजी की ताकत तो दोस्तों हमने आज अमेरिका को काफी करीब से देखा। वॉशिंगटन डीसी की सफेद इमारतों से लेकर न्यूयॉर्क की चमकती रात तक, लॉस एंजलिस के सूरज डूबते साहिल से लेकर अलास्का की मुंजमद खामोशी तक, सिलिकॉन वैली की टेक्नोलॉजी से लेकर ग्रैंड कैनियन की 2 अरब साल पुरानी चट्टानों तक, अमेरिका एक मुल्क नहीं, एक कहानी है, एक ख्वाब है, एक तजाद है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी दौलत भी है और सबसे गहरी गुर्बत भी, सबसे ज्यादा आजादी भी है और सबसे गहरी मुश्किलात भी। लेकिन असल बात यह है कि अमेरिका ने दुनिया को यह सिखाया कि कोई भी ख्वाब नामुमकिन नहीं होता। एक बच्चा जो कहीं से आया, कुछ भी नहीं था, मेहनत की और उस मुल्क ने उसे करोड़पति बना दिया, उसे सदर बना दिया, उसे टेक्नोलॉजी का बादशाह बना दिया। ये ख्वाब अमेरिकन ड्रीम आज भी जिंदा है, बस उसे हासिल करने के लिए मेहनत और हिम्मत चाहिए। दोस्तों, ये था अमेरिका, एक मुल्क जिसको जितना जानूं उतना कम लगे, जितना समझो उतना नया लगे। आपको अमेरिका के बारे में सबसे ज्यादा क्या चीज हैरान करती है? क्या आप कभी अमेरिका जाना चाहते हैं, या शायद आप में से कुछ लोग वहाँ पहले से रहते हैं और हमें अपना तजुर्बा बताना चाहते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और जवाब भी देते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों और खानदान के साथ शेयर करें ताकि वो भी दुनिया को करीब से जान सकें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, बिल्कुल मुफ्त है। हम इसी तरह हर मुल्क की हैरानकुन कहानी लाते हैं। अगली वीडियो में हम किस मुल्क की सैर करें, कमेंट में बताएं। आपकी पसंद ही हमारी अगली वीडियो होगी। कनाडा चाहते हैं, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया या शायद चीन या दुबई? आप बताएं, हम लेकर आएंगे। अल्लाह आप सबका हाफिज व नासिर हो। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, सीखते रहें, ख्वाब देखते रहें, क्योंकि ख्वाब ही तो हैं जो इंसान को आगे ले जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।